हेलो फ्रेंड्स, मुझे एक रिक्वेस्ट आई थी कि मैं हमदम सलवार की कटिंग और स्टिचिंग बताऊं। तो हमदम सलवार को कई जगह लुधियाना सलवार भी बोला जाता है। मैं इसकी कटिंग और स्टिचिंग दोनों बताती हूँ, जिसका नाप इस प्रकार है। लंबाई है 33 इंच, आसन है 10 इंच, मोहरी है 6 इंच या 5.5 भी रख सकते हैं, छोटी मोहरी रखते हैं 5.5 to 6 इंच। बेल्ट की लंबाई है 5 इंच और बेल्ट का घेर है 19 इंच। इसमें थोड़ा ज़्यादा कपड़ा लगता है, तो कपड़ा लेने का नियम इस प्रकार है। जितनी भी आपकी सलवार है उसकी लंबाई में से 2 इंच मोहरी के नाम का माइनस कर दो, क्योंकि मोहरी जो है अलग से बनकर लगती है। और उसमें प्लस कर लो अपना 1 इंच सिलाई के नाम का, जो बेल्ट के साथ जुड़ता है और मोहरी के साथ जुड़ता है। उसका हम 4 टाइम्स कपड़ा लेते हैं, 4 गुना कपड़ा। कम से कम 4 गुना ले सकते हैं अगर आपने बल ज़्यादा डालने हैं, और अगर आपने बल कम डालने हैं तो आप 3 टाइम्स भी ले सकते हो। 4 to 3 टाइम्स मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, 3 to 4 टाइम्स। और उससे आगे आसन की लंबाई प्लस 2 इंच, और फिर उसके बाद बेल्ट की लंबाई प्लस 2 इंच। इतना कपड़ा हम लेते हैं। घेर के अनुसार हम अपने कपड़े को बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहले हम इस सलवार को हमने ऐसे करके फोल्ड कर रखा है, तो हम इसके 2 पार्ट्स काटेंगे। वो कितने काटे हमने, जितनी हमारी लंबाई है यानी कि 33, उसमें से हम 2 इंच अपनी बेल्ट और मोहरी के नाम का माइनस कर देंगे और 1 इंच सिलाई के नाम का प्लस कर देंगे, यानी कि 33 - 2 हो जाएगा 31 + 1 32 इंच। तो ये 32 इंच के हम 2 पीसेस काटेंगे। नी का जो पार्ट होता है उसमें प्लेट्स डलते हैं, इसलिए हम इसके 2 पार्ट्स काटेंगे। एक नी ये कट रही है और इसको मैं काट करके इधर फिर कपड़े के ऊपर रख करके 2 नीस काट लूंगी इस प्रकार। ये एक घुटने की कटिंग हो गई है, तो इसको मैं इसके ऊपर सेट करके ये हम दूसरे घुटने की जो हमारे सलवार के बीचों बीच आता है उसकी भी हम कटिंग कर देते हैं इस प्रकार से। ये हमारे 2 घुटनों के पार्ट्स हैं जो हमारे सलवार के बीच में आएंगे, और जो बाकी बचा हुआ कपड़ा है हमने इसको इसकी बगल साइड में, जैसे हम नॉर्मल सलवार का जो कपड़ा रखते हैं 1/2 इंच ऊपर जमा कर रख दिया है। अगर किसी ने इस सलवार का घेर और ज़्यादा खुला करना है तो हम इस कपड़े को ऐसे खोलते हैं और इस कपड़े को ऐसे फोल्ड करके, यानी कि ऐसे सिंगल फोल्ड करके हम इसको रख देंगे, जैसे हम पटियाला सलवार में रखते हैं। लेकिन अब हम इसको केवल इतने ही घेर का में प्लेट्स डालेंगे, इसलिए मैंने ये कपड़ा इतना लिया है। अब 1/2 इंच ऊपर जमाने के बाद हम इस के बिल्कुल स्ट्रेट में 2 इंच का एक निशान लगाएंगे। 1.5 से 2 इंच का निशान लगता है ये, ठीक है। उसके ऊपर हम लेंगे आसन की लंबाई प्लस 1 इंच। आसन है हमारा 10, उसमें 1 प्लस करेंगे तो आ जाएगा 11 इंच। और उसके बाद जितना हमने ये 2 इंच एक्स्ट्रा लिया था, ये लेंथ में भी हम 2 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे इस तरह से। अब ये लास्ट वाले निशान से वहां तक, मतलब शुरुआत तक नापेंगे। जितना हमारा ये कपड़ा आता है उतना कपड़ा हम ऐसे लाइन लेके क्रॉस में कट कर देंगे। यहाँ से यहाँ तक ये हमारा कपड़ा आ रहा है 45.2 इंच। तो हम हर जगह से 45.2 इंच नाप करके इस कपड़े की स्ट्रेट लाइन में कटिंग कर देंगे। ऐसे लास्ट वाले निशान से नापना होता है। उसके बाद हम यहाँ से यहाँ इस कपड़े को नापते हैं, जितना भी आता है। ये 13.5 इंच आया है,
किसी का 14 भी आ सकता है, 15 भी या 12 भी। और यहाँ से यहाँ ये 2 इंच है, तो हम इधर से इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में 13.5 इंच पे क्रॉस लगाएंगे और इधर से 2 इंच का क्रॉस लगाएंगे और ऐसे स्ट्रेट लाइन इसको लगा करके इसको स्लांट लाइन में इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला दें, जैसे हम नॉर्मल सलवार की कटिंग करते हैं। इसकी कटिंग बस खाली नी पार्ट में हम डबल कपड़ा लेते हैं, क्योंकि इस सलवार में यानी कि जो हमदम सलवार है उसके नीचे जो मोहरी होती है उसमें भी प्लेट्स डलते हैं और ऊपर भी प्लेट्स डलते हैं, इसलिए इसका कपड़ा जो है हम जो है डबल लेते हैं। और जो ये नी पार्ट होता है ये फोल्डेड उस साइड होता है, वहां से प्लेट स्टार्ट होते हैं यहाँ तक। और हम अब इसकी कटिंग करते हैं। जो हमारा इधर से कटा हुआ पोर्शन था वो मैंने इसके ऊपर फोल्ड करके रख दिया है और अब यहाँ से ऊपर से हम लेंगे आसन की लेंथ प्लस 1 इंच। 10 है आसन प्लस 1 11 हो गया। और मैं ½ इंच का मार्जिन और लेते हुए यहाँ से यहाँ तक राउंडिंग शेप यानी कि थोड़ा सा स्लांट और राउंडिंग शेप में इसको काट देंगे। ये हो जाएगा हमारे आसन की गुलाई की कटिंग। और उसके बाद हम कैंची डाल करके इसके बीच से, सिर्फ इसके बीच से कटिंग करते हैं ताकि हम ये अपने नी पार्ट के साथ जोड़ सकें। इस सलवार की अलग से मोहरी लगती है, तो मोहरी बनाने के लिए हम बेल्ट रोल लेंगे और उसको ऐसे फोल्ड करके ऐसे रखेंगे, मतलब 2 तह हैं ये, सिंगल करके इसको ऐसे रख लेंगे और इसके अंदर जो ये बेल्ट रोल फिक्स करके इस पे मोहरी का डिज़ाइन बना करके अलग रख लेंगे। तो हम यहाँ से भी इसको काट लेते हैं। मोहरी के लिए कपड़ा काटने के बाद हम यहाँ से बचे हुए कपड़े में से अपनी बेल्ट की लंबाई प्लस 2 इंच, बेल्ट है हमारी 5 प्लस 2 हो जाएगा 7। मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेती हूँ 2 पॉइंट का, 7.2 इंच कपड़ा काट लेते हैं। और चौड़ाई में हमारा कपड़ा है 19 इंच, बेल्ट की जो हमारा घेर है वो 19 है, तो ये 21.5 है। तो मैं इसको काट करके उतनी ही सिलाई लगा दूंगी जितनी मुझे चाहिए। तो यहाँ से ये स्ट्रेट लाइन लगा करके ये हम कटिंग कर देंगे। ये हो जाएगी हमारी बेल्ट की के लिए कपड़ा। इस तरह हो जाती है हमारी ये हमदम सलवार की कटिंग। इसके बाद मैं इसकी स्टिचिंग भी बताती हूँ। स्टिचिंग के लिए पहले हम नॉर्मल, ये हमारे 4 पीस हैं, ये भी 4 पीस हैं, इनको आपस में जोड़ेंगे जैसे हम नॉर्मल सलवार में जोड़ते हैं। और ऊपर हम बेल्ट को ऐसे सिल करके इसको भी, इसके लिए भी ऐसे जो नाड़ा डालना या इलास्टिक डालने के लिए नेफा होता है वो मोड़ लेंगे। उसके बाद हम इसमें प्लेट्स डालेंगे। ये सब करने के बाद मैं प्लेट्स डालने आपको बताती हूँ। ये हमारी हमदम सलवार की सिंपल पहले हमने स्टिचिंग कर दी है इस प्रकार से। ये मोहरियाँ हैं, मोहरियाँ अलग से जॉइंट होती हैं। ये एक बेल्ट है और ये बाकी की सलवार है। अब मैं इसमें आपको प्लेट्स डालने बताती हूँ। प्लेट्स जो हैं हम सीधी तरफ डालते हैं। एक साइड के प्लेट्स इस प्रकार डालेंगे हम। सबसे पहले यहाँ से ये हमारा जो नी पार्ट है इसका हम सेंटर निकालेंगे, नी पार्ट का सेंटर। एक यहाँ से इंची टेप को रख करके पूरा इस सिलाई तक नापेंगे। दिस इज 42.5, तो उसका हाफ ले लेंगे 21.2 इंच। ये हमारे नी का सेंटर पार्ट आ गया है। उसके बाद हम, आपकी इच्छा है चाहे 3-3 इंच के प्लेट डाल लो, चाहे 2-2 इंच के। मैं यहाँ 2-2 इंच के प्लेट डालने सिखा रही हूँ, जिसमें हमारी ये सारा कपड़ा इकट्ठा हो जाएगा और नीचे हमारी मोहरी जॉइंट होगी। तो सबसे पहले हम यहाँ से 2 इंच का एक निशान लगाएंगे और इसको ऐसे ले करके इस निशान के साथ मिलाते हुए यहाँ पिन अप कर लेंगे, ऐसे इसकी स्ट्रेट लाइन में। इस प्रकार एक पिन लेंगे और इसको इस तरह से ऐसे पिन अप कर लेंगे। ये बॉक्स प्लेट की तरह हमारे इसमें प्लेट्स डलते हैं। उसके बाद हम यहाँ से
ये हमारा सेंटर है ना, तो बॉक्स प्लेट जो है ये ऑपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं। इधर से भी हम यहाँ से इसके सेंटर से ले लो, चाहे यहाँ से ले लो, आपकी इच्छा है। यहाँ से भी हम 2 इंच का निशान लगाएंगे। यहाँ से 2 लेंगे तो पहले 2 इंच का निशान लगा के आगे 2 इंच लेना है। तो हमने सेंटर से लगाया है, इसको भी इस तरफ ऐसे करके इसके नीचे मिला करके ऐसे इसको भी ऐसे बॉक्स की तरह बनाकर पिन अप कर देते हैं इस प्रकार से। देखिए यहाँ से यहाँ ऐसे, ये स्ट्रेट लाइन में रहनी चाहिए हमारी इस तरह। यहाँ हम पिन अप करेंगे। ये आ गया हमारा सेंटर का प्लेट। ये थोड़ा ऊपर होता है, सेंटर बीच में होता है, और इस तरह हमारा हाफ इंच इधर, मतलब हाफ इधर ये प्लेट डल जाता है। उसके बाद हम दोबारा से इस प्लेट से 2 इंच का निशान लगाएंगे ऐसे, क्योंकि 2 इंच के प्लेट डाल रहे हैं तो हम इस 2 को वापस इसके साथ ऐसे मैच करेंगे स्ट्रेट लाइन में, और यहाँ से यहाँ फिर दोबारा से इसको पिन अप कर देंगे इस प्रकार से। फिर दोबारा यहाँ से हम इस निशान से फिर 2 इंच का निशान लगाएंगे, और आगे फिर 2 का निशान लगाएंगे। 2 इंच के प्लेट है तो 2, 3 है तो 3। अब इसको ऐसे यहाँ तक फोल्ड करते हुए इस निशान को मिला करके वापस इस तरह इसको पिन अप करते हैं। नॉर्मली जैसे हम बॉक्स प्लेट करते हैं, और ये हम लास्ट तक करते चले जाएंगे जब तक हमारी, मतलब ये आ जाना चाहिए हमारा सेंटर से मोहरी का हाफ प्लस थोड़ा सा फालतू सिलाई के लिए। ये मैंने नीचे मोहरी के जो प्लेट्स हैं वो पिन अप कर दिए हैं इस प्रकार से। ये सारे 2-2 इंच के प्लेट्स हैं। अब हम यहाँ पर इसकी एक स्टिच मारेंगे इस बॉक्स को फॉर्म करने के लिए। ये हो गई हमारी मोहरी, और ये होनी, मतलब मोहरी से ऊपर का जो पार्ट, और ये होना चाहिए हमारा बेल्ट, जो हमारी मोहरी है उसका डबल प्लस थोड़ा सा फालतू सिलाई के लिए। मोहरी हमारी 6 का डबल हो जाएगा 12, और इतना सा हमारे को मतलब 1 इंच दोनों साइड हाफ इंच की सिलाई आ जाएगी। अब मैं इस पर स्टिच करती हूँ। इस प्रकार यहाँ सिलाई लगा करके हम इन बॉक्स प्लेटों को जो हमारी मोहरी में जुड़ेंगे उसको फिक्स कर लेते हैं। और सेम यही जैसे यहाँ सेंटर निकाला है, अपर साइड भी हम सेंटर निकालेंगे और सेम इस तरह का बॉक्स प्लेट डालेंगे। एक यहाँ से यहाँ, जैसे ये मैंने सेंटर निकाल दिया है, यहाँ से यहाँ हम 2 इंच का या 1 इंच मार्क लेंगे पहले ऐसे, और 1 इंच इधर लेंगे तो ये 2 इंच का प्लेट हो जाएगा। इससे आगे हम 2 इंच के मार्क्स लेंगे इस तरह ऐसे, और इधर से भी ऐसे 2 इंच। ये हमारा सेंटर है। हम इसको ये 2 इंच वाले मार्क को ऐसे फोल्ड करते हुए इस सेंटर के बीच में लेके आएंगे इस तरह ऐसे, और इधर से भी ये फोल्ड करते हुए ऐसे इसके नीचे दबा करके ये 2 इंच का प्लेट बनाएंगे। ये हमारा एग्जैक्ट वहाँ होना चाहिए जहाँ हमारा नीचे मोहरी का जो सेंटर प्लेट है उसके साथ मैच करना चाहिए। इस प्रकार हम ये बॉक्स प्लेट पूरी ऊपर की जो वेस्ट वो है उसके ऊपर डाल देंगे। ऊपर सारे बॉक्स प्लेट ऐसे ही डालेंगे, और वो होने चाहिए हमारे बेल्ट का जो है, बेल्ट के साथ मैच कर जाने चाहिए पूरे चारों तरफ की सर्कमफ्रेंस के साथ। और उसके बाद हम नीचे की जो मोहरी है वो इसके साथ जोड़ेंगे। ये हमारे नी के अपर पार्ट की जो प्लेट्स हैं, जैसे हमने नीचे बॉक्स प्लेट डाले थे वैसे ही सेम सिमिलर पैरेलल लाइंस में ये प्लेट्स हैं। पहले हम इन प्लेट्स के ऊपर स्टिच करेंगे, और जो ये बाकी का कपड़ा है इसमें भी हम बॉक्स प्लेट डालेंगे, लेकिन ये उस हिसाब से एडजस्ट करेंगे जिससे हमारा सेंटर से सेंटर बेल्ट का हाफ आ जाए, चाहे वो छोटे छोटे प्लेट आए चाहे बड़े बड़े प्लेट। और स्टिचिंग इस प्रकार होती है इसकी। यहाँ से हम इसको इसकी साइड में ऐसे बॉक्स को एडजस्ट करते हुए हम इसकी स्टिच करेंगे, और ध्यान रखेंगे कि नीचे वाला कपड़ा जो है वो नीचे ना छूट जाए, मतलब वो उसको भी स्टिच में आना चाहिए इस प्रकार ऐसे। तो ये हम पहले नी पार्ट के जो हमारे प्लेट्स हैं वो हम डाल लेंगे। उसके बाद साइड में भी हम ऐसे ही प्लेट्स डालते हैं। मोहरी में ये बॉक्स प्लेट डालने के बाद हम ये बनी हुई मोहरी ये हमने अलग
अलग से बनाई है। इसको हम इसके ऊपर ऐसे, ये राइट साइड है, ये भी राइट साइड है, राइट साइड को राइट साइड से ऐसे मिलाते हुए हम इसको, जो ये मोहरी का ये जो कपड़ा है, मतलब बुकरम को छोड़ करके इस कपड़े पर इसको स्टिच करेंगे और वापस ऐसे ले जाकर ऐसे, मतलब पहले स्टिच करके ऐसे ले जा करके यहाँ पर एक प्रेस सिलाई लगाएंगे, प्लेट्स के ऊपर एक प्रेस सिलाई लगाएंगे। उसके बाद जितनी हमें मोहरी चाहिए फोल्ड करके उतनी मोहरी पर नीचे बॉटम की जो है वो सिलाई लगा देंगे। ऊपर हम इसको बेल्ट के साथ जोड़ देंगे। ये हमारे नीचे मोहरी का सेंटर पॉइंट है और हम इस मोहरी को भी ऐसे फोल्ड करके इसका सेंटर पॉइंट निकालेंगे सीधा, यानी कि राइट साइड को राइट साइड से ऐसे रख करके मिला देंगे, ऐसे सेंटर को सेंटर से मिला करके, और इसको हम ऐसे करके यहाँ से बुकरम की साइड में ऐसे सिलाई लगाएंगे। ये सेंटर से सेंटर मिलने से थोड़ी बुकरम की या मोहरी की थोड़ी गेटअप अच्छी आती है। ऐसे करके हम पूरी सिलाई लगाएंगे, फिर इधर से सेंटर से दूसरी साइड भी सिलाई लगा देंगे। उसके बाद आगे बताते हैं। मोहरी को नीचे बॉक्स प्लेटों के साथ जोड़ने के बाद हम इस कपड़े को ऐसे सलवार की साइड, यानी कि ऊपर की साइड सीधा रखते हैं और ऐसे इसके ऊपर यूं रख करके ऐसे सलवार की तरफ हम इसको जो है एक प्रेस सिलाई भी लगा देते हैं, जिससे हमारी इस मोहरी की जो जॉइंट्स हैं वो मजबूत हो जाएं। इस प्रकार ये हमारी जो है बन जाएगी हमदम सलवार। और अब इसको पूरा कंप्लीट करके मैं एक इमेज आपके लिए डाल दूंगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक नई स्टिचिंग या एक नई कटिंग नए और आसान तरीके से समझाऊंगी। धन्यवाद।